दोस्तों आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इस सीरीज में हमें मू चैन नाम के लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जो कि काफी मेहनत करेगा ताकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सके। पर ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एक से बढ़कर एक खतरनाक कल्टीवेटर उसके रास्ते का कांटा है। लेकिन अगर मू चैन सारी परेशानियों का सामना करके अपने आप को उन सारे लोगों से ज्यादा पावरफुल बना लेता है तो आगे चलकर उसकी फाइट बैटल थ्रू द हेवन के शियाओयान और मार्शल यूनिवर्स के लिंगडोंग से होगी और उन तीनों में जो जीतेगा वो असली ग्रेट रूलर कहलाएगा, हेवन और अर्थ का। और यही इस सीरीज का रियल नेम भी है। लेकिन ये फाइट इतनी जल्दी नहीं होगी, इसे काफी टाइम लगेगा क्योंकि मू चैन अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसे पहले पावरफुल बनना पड़ेगा। और यही कहानी हमें इस सीरीज में दिखाई जाएगी। लेकिन इसकी एक और एंडिंग भी बन सकती है जिसमें ये तीनों ही मिलकर डीमन से फाइट करेंगे और एक साथ ग्रेट रूलर बनेंगे। पर ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा कि कौन सी एंडिंग कंपनी ने इस सीरीज के लिए बनाई है। साथ ही इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स आपको बैटल थ्रू द हेवन से मिलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि दोनों को बनाने वाली सेम कंपनी ही है। तो चलिए इस खतरनाक लड़ाई और कल्टीवेशन से भरी सीरीज को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें स्पिरिचुअल लैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर हम मूजियान को देख पाते हैं और उसने कई सारे लोगों को वहाँ पर मार दिया था। तभी आसमान में मिरर ऑफ जजमेंट अपीयर होता है और वो मू चैन से कहता है तुमने यहाँ पर कई सारे मासूम लोगों की जान ली है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और सजा के हिसाब से तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया जाता है। लेकिन तब वहाँ पर एक और इंसान की आवाज सुनाई देती है जो कि उस इंसान से कह रहे होते हैं मू चैन ने ये जानबूझ के नहीं किया, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, इसलिए मू चैन को कोई सजा ना दी जाए। और वो आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये मू चैन के फादर हो। लेकिन तब भी मिरर ऑफ जजमेंट उनकी बातों को नहीं मानता और मू चैन को सजा दी जाती है कि उसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया जाएगा। और फिर अगले ही पल उसे वहां से निकाल भी दिया जाता है जहां अब मू चैन स्पिरिचुअल लैंड से हटकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएगा। लेकिन जब मू चैन स्पिरिचुअल लैंड से जा रहा होता है तभी वहां पर भागते हुए उसकी दोस्त आती है जिसका नाम लियो ली होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो मिरर ऑफ जजमेंट मू चैन को वहां से रियल वर्ल्ड में भेज देता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां मू चैन जंगल में बैठा होता है और वहां वो अपने डैगर को देख रहा था जिसे देखते हुए उसे लियो ली की याद आने लगती है जिसमें वो कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी फाइव ग्रेट अकेडमी में। जिस पर मू चैन कहता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तभी उसके पास एक उड़ते हुए स्वॉर्ड आती है जो उसे लगने ही वाली थी लेकिन वो स्वॉर्ड से बच जाता है और उस स्वॉर्ड को पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ता इससे पहले वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि मू चैन की दोस्त होती है और उसका नाम क्विंग होता है। वो मू चैन से कहती है अरे मेरी स्वॉर्ड मत तोड़ देना, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम्हारी पावर्स कितनी बड़ी है। पहले तो तुम सेंसेशन लेवल पे थे लेकिन अभी तुम्हारे फाइट करने का तरीका देखकर मुझे समझ में आया है स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंच चुके हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यही टेस्ट करने के लिए मैंने तुम पर अटैक किया था। जिसपे मू चैन कहता है अरे ये कैसा तरीका हुआ मुझ पे अटैक करने का, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब क्वीन कहती है अरे ये सारी चीजें छोड़ो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है इसलिए मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तब वेस्ट अकेडमी के कुछ डिसाइपल मू चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो वही इंसान है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से लात मारकर निकाल दिया गया, देखो ये कितना बेकार है, अच्छा हुआ इसे निकाल दिया गया था। ये सुनकर कोई को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है तुम वेस्ट एकेडमी के लोग इतना बड़बड़ क्यों करते हो, चले जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए सारे लोग वहाँ से डर के चले जाते हैं। तब क्वीन मू चैन को बताती है हमारा सेक्ट ईस्ट में है और हमें ईस्ट एकेडमी कहा जाता है लेकिन इनका सेक्ट वेस्ट में है इसलिए इन्हें वेस्ट एकेडमी कहा जाता है और हम दोनों में काफी ज्यादा दुश्मनी है। लेकिन 10 दिनों बाद एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और उसमें जो भी जीतेगा उसे आगे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे और उसे यहाँ तक कि ये भी मौका मिल सकता है कि वो फाइव ग्रेट अकेडमी में भी शामिल हो सकता है। ये सुनकर मू चैन खुश हो जाता है क्योंकि लियो ली ने भी उससे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार फाइव ग्रेट अकेडमी में करूंगी। दूसरी तरफ हम कुछ मास्टर को देखते हैं जिसमें क्वीन के सेक्ट के मास्टर भी होते
हैं जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों एकेडमी के मास्टर मौजूद होते हैं। तब हेड मास्टर उनसे कहते हैं अपने डिसाइपल्स को तैयार रखो क्योंकि 10 दिन बाद ही यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, जो कि कंपटीशन से बढ़कर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग है और उसमें जीतने वाले को काफी अच्छे इनाम दिए जाएंगे और उनके सेक्ट का भी नाम रोशन होगा। इसलिए अपने डिसाइपल से कह दो कि वो अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा हार्ड बना ले। दूसरी तरफ हम यांग नाम के आदमी को देखते हैं जो कि वेस्ट एकेडमी का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है। तब उसे सामने से क्विंग मूचेन के साथ दिखाई देती है। ये देखकर यांग अपने भाई को बुला लेता है जिसका नाम मुबाई होता है और वो उससे कहता है देखो ये मूचेन दोबारा यहाँ पर वापस आ गया। इसकी तो यही औकात थी कि इसे स्पिरिचुअल लैंड से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब अगली बार का मौका मुझे मिलेगा और मैं यहाँ से स्पिरिचुअल लैंड के अंदर जाऊंगा और वहाँ से मुझे कोई भी कभी बाहर नहीं निकाल पाएगा। तब उसका भाई कहता है जाओ पहले उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतो, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन आगे बढ़ सकता है और उस पर ही हमारी फैमिली की इज्जत भी डिपेंड करती है, इसलिए तुम्हें वो नहीं हारना है। तो क्या मैं तुम पे एक जिम्मेदारी दे सकता हूँ कि तुम इस कंपटीशन को संभाल लोगे? जिस पर यांग कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मूचेन को आसानी से संभाल लूंगा। दूसरी तरफ कुछ वेस्ट एकेडमी के डिसाइपल ईस्ट एकेडमी के डिसाइपल को मार रहे होते हैं क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, पर वो लोग पहले आए थे और बाद में आने वाले वेस्ट एकेडमी के डिसाइपल पहले आए हुए ईस्ट एकेडमी के डिसाइपल को मारकर भगा रहे होते हैं ताकि वो लोग खुद यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सके। तब तांग नाम का एक डिसाइपल आता है जो कि ईस्ट एकेडमी से है और वो वेस्ट एकेडमी के लोगों को रोकते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिसाइपल्स को परेशान करने की, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जिसके बाद वो वेस्ट एकेडमी के लीडर से लड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते दोनों में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तांग आसानी से हार जाता है क्योंकि वो उससे कम लेवल पर था। तब तांग उससे कहता है अगर यहाँ पर मूचेन होता तो तुम्हें सबक सिखाता। जिस पर वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मूचेन का यहाँ पर नाम लेने की, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो एक खतरनाक अटैक उस पर करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर मूचेन वहाँ आकर उसे रोक लेता है। तब ये देखकर वो मूचेन से कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है जो यहाँ पर आ गए, लेकिन अब तुम पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे, इसी वजह से तो तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड से भी निकाल दिया गया। अब तो मैं अकेले ही तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल मिलकर मूचेन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मूचेन अपनी कमजोरी की वजह से थोड़ी स्पिरिचुअल लैंड से बाहर आया होता है। उसके पास तो अब भी उतनी पावर्स होती है जिस वजह से वो चुटकियों में उन सभी को हरा देता है और तब उनके लीडर से कहता है सारे डिसाइपल से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से मूचेन पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मूचेन इस बार भी उसे बहुत मारता है। लेकिन अब वहाँ पर यांग आ जाता है जो मूचेन से कहता है तुमने मेरे साथियों पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जिस पर मूचेन कहता है जवाब चाहिए तो अपने डिसाइपल से ही पूछ लो कि आखिर उन्होंने क्या किया था। तब ये सुनकर यांग कहता है बहुत तुम्हारी जबान चलती है, अभी बताता हूँ तुम्हें। पिछली बार तो मेरी जगह तुम स्पिरिचुअल लैंड में चले गए थे, लेकिन इस बार वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों फाइट करते इससे पहले ही वहाँ पर ईस्ट एकेडमी के मास्टर आ जाते हैं जो दोनों को रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं अगर फाइट ही करना है तो 10 दिन बाद एरिना में कर लेना, यहाँ पर फाइट करोगे तो इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए वो दोनों अपने ऑरा को रोक लेते हैं और फिर गुस्से में यांग धमकाते हुए मूचेन को वहाँ से चला जाता है कि देख लेना मैं एरिना में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तब क्विंग वहाँ पर आके मूचेन से कहती है आखिर तुमने उन्हें जाने कैसे दिया। जिस पर मूचेन कहता है जाने दो उसे, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।